हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपकी तैयारी में आपका साथ देने के लिए आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरे जाने पर संधारित्र की धारिता। बिल्कुल नए तरीके से और नए डेरिवेशन के साथ आज हम आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है ये तरीका आपको बिल्कुल पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। चलिए तो बिल्कुल देर न करते हुए शुरू करते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक प्लेट X है और एक प्लेट Y है। एक प्लेट को हमने मेंस से जोड़ा हुआ है, दूसरी प्लेट को हमने अर्थिंग से जोड़ा हुआ है। प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, A है। और इन प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पट्टिका जिसका परावैद्युतांक K है और जिसकी मोटाई T है, इसको रख दिया गया है। हमको इस पूरे संधारित्र की धारिता निकालनी है। इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा वहां अपडेट करके बनाया हुआ है। इसमें दो संधारित्र बन गए हैं। कुछ भाग में इसके एयर है, वायु है, और बाकी बचे हुए भाग में क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। तो यहां ये एक नहीं बल्कि दो संधारित्र की तरह कार्य करेगा। कुछ क्षेत्र में इसके वायु रहेगा, कितने क्षेत्र में, d-t दूरी में। d-t दूरी में इसके वायु रहेगी, एयर रहेगी। और t जो कि परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, t दूरी में परावैद्युत पदार्थ रहेगा। मान लेते हैं कि इसका धारिता Ca है और इसका धारिता Ck है, और ये दोनों ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम यहां श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला तुल्य धारिता का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि वायु संधारित्र की धारिता निकालेंगे। वायु संधारित्र की धारिता निकालेंगे। सर्वप्रथम वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, इसको Ca मान लिया हमने, C। अब आपको पता होगा कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A, जो कि प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, अपॉन में D। यहां मैं लिख देता हूं, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ध्यान देना कि जो D होता है ये प्लेटों के बीच की दूरी होती है। तो हम वायु संधारित्र के लिए लगा रहे हैं, तो वायु संधारित्र हमारा यहां से केवल यहां तक है, यानी d-t दूरी तक है, केवल d-t दूरी तक। तो इसको हम d-t लिख दिए। इसके बाद अब नंबर आता है परावैद्युत भाग की धारिता। परावैद्युत संधारित्र की धारिता, इसको हम Ck से भी नोट कर देते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाता है, यह भी आपको पता है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, इसमें K ऐड हो जाता है, यानी K से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका धारिता हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, और प्लेटों के बीच की दूरी। अब आप फिगर में बहुत आराम से देख सकते हो कि जितने क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ भरा है वो कितनी दूरी में है, T दूरी में है। तो यहां हो जाएगा ये T। अब इसके बाद ये एक संधारित्र हो गया, ये संधारित्र हो गया, और दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, और दोनों को ही हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकालने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो C बराबर हो जाएगा Ca इंटू Ck अपॉन में Ca प्लस Ck। कहां से आया भाई, आपको पता है कि अगर श्रेणी क्रम में जब दो संधारित्र जोड़े जाते हैं तो इनकी तुल्य धारिता होती है C बराबर में C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। बिल्कुल वही वाला आसान सा कॉन्सेप्ट आपके सामने यहां पर इसमें भी लगाया जा रहा है। इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। इनका मान अगर रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d-t इंटू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T, और होल अपॉन में Ca एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d-t प्लस K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। एप्सिलॉन नॉट A नीचे से कॉमन कर लेते हैं, ये बच जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A d-t इंटू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T। एप्सिलॉन नॉट A अगर नीचे से कॉमन किया तो यहां बच गया 1 अपॉन d-t प्लस K अपॉन में T। एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हुआ। उसके बाद d-t और t को हम नीचे लेकर आते हैं, तो C बराबर हमारा हो जाता है K
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी इंटू टी एंड 1 अपॉन में डी माइनस टी प्लस के अपॉन में टी। इन दोनों का जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर बचेगा हमारा के एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी का अंदर गुणा करोगे डी माइनस टी कटेगा, बचेगा केवल टी प्लस डी माइनस टी इंटू टी का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो टी से टी कैंसिल होगा, बचेगा के डी माइनस टी और फिर ऊपर से के को हम नीचे लेकर आते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में इसमें आ जाएगा टी अपॉन में के और जब यही के को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये के अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, मींस के अपॉन के एंड डी माइनस टी, के से के ये कैंसिल एंड एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी एंड प्लस टी अपॉन में के। बिल्कुल एक नए तरीके से इस वीडियो को हम आपके सामने लेकर आए और बिल्कुल उम्मीद है ये तरीका, ये डेरिवेशन आपको पसंद आया होगा और उससे ज्यादा जरूरी कि समझ में भी आया होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।